अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिना खान की बीमारी की ख़बरें सोशल मीडिया पे खूब चल रही हैं और हिना खान के बारे में ख़बरों में ये भी लिखा जा रहा है कि हिना खान दे रही हैं ब्रेस्ट कैंसर को कड़ी टक्कर। हिना खान कर रही हैं ज़बरदस्त मुकाबला। बहुत जल्द हिना खान इस जंग को जीत जाएंगी। ब्रेस्ट कैंसर की 3rd स्टेज पे हिना खान इस वक्त हैं और जिसकी वजह से उन्होंने अपने बाल भी कटवाए हैं। ये ख़बरें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए और हिना खान को जल्द अज़ जल्द सेहत और शिफा अता फरमाए। ये मेरी दुआ है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये बीमारियाँ हमें क्या इशारा देती हैं? देखो, बीमारियों से तो कोई बच नहीं सकता। डॉक्टर भी एक हद तक सिर्फ कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर 1 बार बचा लेते हैं, 2 बार बचा लेते हैं, 3 बार बचा लेते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से मौत का वक्त आ जाता है तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत बचा नहीं पाती है। ये दुनिया जो है ना, मुसीबत की, खुशियों की, दोनों चीज़ें इस दुनिया में मिलेंगी। खुशी और गम का संगम है ये दुनिया। ये ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, ये मुमकिन ही नहीं है। उतार चढ़ाव इस ज़िंदगी में आते हैं, बीमारियां भी आती हैं। लेकिन ये बीमारियां आती क्यों हैं? आप देखें, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, है ना, ऐसे लोग हैं कि उनके आगे पीछे डॉक्टरों की पूरी टीम है। माइकल जैक्सन के बारे में आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स की पूरी टीम उसके साथ हमेशा रहती थी ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर की टीम के मौजूद होते हुए वो इस दुनिया से चला गया। बड़े बड़े मंत्री संतरी, है ना, पूरी दुनिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उनके पास होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बीमारी में तड़पते हुए वो इस दुनिया से चले जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि बस क्या करें, हमने तो कोशिश करी लेकिन वो चीज़ रिकवर नहीं हो पाई। ये मान लीजिए किडनी फेल हो गई, हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन ये पार्ट ने बॉडी के काम करना ही बंद कर दिया। कभी सोचा है कि आखिर कौन सी ताकत है कि डॉक्टर तो पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन कौन सी पावर है जो उस चीज़ को ठीक नहीं होने देती है? हालांकि दवाएं वही दी जा रही हैं। एक ही दवा से एक पेशेंट ठीक हो रहा है, दूसरा ठीक नहीं हो पा रहा। किसी को जो है ना कैंसर हुआ तो एक कैंसर का मरीज़ है वो ठीक हो गया, दूसरा नहीं ठीक हो पाया। किसी की किडनी ख़राब हुई तो एक की किडनी ठीक हो गई, एक ही नहीं हो पाई। आप देखें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बड़े बड़े लोगों के इलाज में लगे होते हैं, लेकिन आखिरकार जब मौत का वक्त आता है तो दुनिया से आदमी चला जाता है। मौत से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर ये ज़िंदगी हमें मिली क्यों है, क्यों मिली है, इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं। एक मुसलमान को जब बीमारी आती है तो ये बीमारी अज़ाब भी होती है और अल्लाह की तरफ से रहमत भी होती है। जब बीमारी में बंदा अल्लाह के करीब से और करीब होता चला जाए तो ये बीमारी उसके लिए रहमत होती है। और जब बीमारी आने के बाद बंदा अल्लाह से और दूर हो जाए और दुनिया में मगन हो जाए, वो डिप्रेशन में जा रहा है, टेंशन में जा रहा है, लेकिन अल्लाह के करीब नहीं जा रहा है, दुनिया के हर कोने में जा रहा है इलाज के लिए, लेकिन अल्लाह के करीब नहीं जा रहा है, तो ये बीमारी उसके लिए अज़ाब होती है। अब ये जो बीमारियां हमारे ऊपर आती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक, आप कह सकते हैं कि एक वार्निंग होती है कि देखो बंदे, मेरी ताकत को पहचानो, देखो करने वाला मैं हूँ, देखो तुम्हारी कोई पावर नहीं है, दुनिया की सारी पावर्स मेरे आगे मेरी मोहताज हैं, दुनिया की सारी ताकतें मेरे आगे बिल्कुल बेकार हैं। सारी दुनिया मिलकर अगर तुम्हें शिफा पहुँचाना चाहे तो उतनी ही शिफा पहुंचा सकती है जितना मैं हुक्म देता हूं। मेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये जो हम देखते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई बड़ी बीमारी लग गई, अल्लाह चाहता है कि इस बीमारी में बंदा मेरा नाम ले, मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मुझे पहचाने। तो ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं हमारे ऊपर, ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग है। इस बीमारी को अपने लिए रहमत भी हम बना सकते हैं और अपने लिए अज़ाब भी बना सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि जब बंदे के ऊपर कोई बीमारी आती है, बंदे के ऊपर कोई आजमाइश आती है
और वो उस आजमाइश में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को पुकारता है, तो उसकी हर आह पर अल्लाह ताला नफलों के बराबर सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला को बीमारी में जब बंदा पुकारता है तो अल्लाह को ये पुकारना बहुत पसंद आता है। जब वो बंदा अल्लाह के सामने हाथों को उठाता है तो अल्लाह को ये हाथ उठाना बहुत पसंद आता है। हिना खान माशाल्लाह उम्रा करने भी गई, खाने काबा के सामने दुआएं भी मांगी, अच्छी बात है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इस ज़िंदगी का मकसद हमें समझना चाहिए, ये ज़िंदगी सिर्फ़ मज़े उड़ाने के लिए, जो मन में आया वो करने के लिए नहीं मिली है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के लिए हमें ये ज़िंदगी मिली है। हिना खान तौबा ज़रूर करेंगी इंशाअल्लाह, फ़िल्म इंडस्ट्री से भी तौबा करेंगी, और जो गलत काम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत सारे काम उन्होंने छोड़ दिए हैं, नमाज़ें भी पढ़ रही हैं, दुआएं भी मांग रही हैं। ये बीमारी उनके लिए एक रहमत का ज़रिया होगी इंशाअल्लाह, हिदायत का ज़रिया होगी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, बीमारी से न मैं बच सकता हूँ, मौत से न आप बच सकते हो। हर एक को मौत आनी है, लेकिन ये जो झटके लगते हैं ना, बीमारियों के झटके, है ना, एक्सीडेंट हो गया, कोई मुसीबत आ गई, ये जो झटके होते हैं वो इसलिए होते हैं कि देखो अपनी आखिरत को याद करो, अपनी आखिरत को मत भूलो। ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है। बड़े से बड़ा आदमी है दुनिया का, उसको भी मरना है। छोटे से छोटा आदमी, उसको भी इस दुनिया से जाना है। तो आखिरत को याद रखो, मत भूलो। वो ज़िंदगी, वो फ्यूचर असल है तुम्हारा, वो ज़िंदगी असल है तुम्हारी। ये ज़िंदगी तो फ़ना हो जाने वाली है। तो ये जो बीमारी आ रही है, इस मौके पे हम दुआ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ऊपर जो बीमारी आएंगी, कम से कम हम उसको अल्लाह के करीब जाके बीमारी में, मुश्किल में अपनी आखिरत को याद रखें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजार कर अपने आखिरत को ज़रूर संवारेंगे। मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।